गुरु नानक और मर्दाना एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते वो आसाम पहुंच गए। आसाम पहुंचे तो दोनों गुरु शिष्य बैठे हुए। इतने में दूर एक आग की लपट दिखती है। आग उठती है तो शिष्य कहता है, मतलब मर्दाना कहता है गुरु से, गुरुदेव देखिए वहां आग लगी है और ये आग तो बढ़ जाएगी। अभी यहां आग लगी है कहने की देर थी और आग बुझ गई। गुरुदेव यहां तो आग बुझ भी गई इतनी सी देर में। गुरु ने कहा, मर्दाना ये तंत्रों का देश है, यहां पर टोने टोटके बहुत होते हैं। तो ये जो आग दिख रही है ना, ये भी जादू मंत्र वाली आग है। जादू मंत्र से आग भी होती है, टोने टोटकों से आग जलाई भी जाती है? गुरुजी मुझे तो मालूम ही नहीं। अच्छा चलो मर्दाना, बड़ी भूख लगी है, जाओ जरा भिक्षाटन करके आओ, भिक्षा मांग कर लाओ जरा, प्राण जरा भूखे हो रहे, प्राणों को आहुति तो देनी चाहिए। जाओ जो मिले ले आओ। मर्दाना जाते हैं किसी एक दरवाजे पर, भिक्षान्न देहि, ओम भिक्षान्न देहि। इतने में वही जादूगर जहां से आग निकल रही होती है, उसी घर के दरवाजे पर जाके खटखटाया उसने। जैसे ही देखा हट्टा कट्टा मर्दाना भिक्षा लेने खड़ा है कोई व्यक्ति, उसने कुछ हाथ में लिया जल, उसमें किया मंत्र और उस पर छिड़क दिया। मर्दाना हो गया तोता, पक्षी। उस पक्षी को कर दिया पिंजरे में बंद। अब थोड़ी देर हुई, नानक जी बैठे इंतजार कर रहे थे, मर्दाना आया नहीं। नानक जी ने चहुं और दृष्टि घुमाई, कहीं पर भी आने के आसार भी नजर नहीं आए। वो समझ गए कि कहीं बेटा फंस गया, बच्चा कहीं उलझ गया है, चलो हम ही चलते। नानक जी उठे, उसी दिशा की ओर बढ़े जहां मर्दाना था। उसी दरवाजे पर फिर से वाहे गुरु वाहे गुरु। एक व्यक्ति सामने आता खड़ा दिखाई देता है नानक जी को। निर्भीक होकर नानक जी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, बेटा मर्दू, ओ मेरा मर्द बच्चा कहां चला गया रे? आ जा रे पिंजड़े के तोते, जरा उड़ के अपने गुरु के पास तो आ रे। इतने में देखा तो मर्दाना सामने से आ रहा है। वो जादूगर की तो सारी गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो देखने लगा मर्दाना को असली वाला है या ये मेरे से ज्यादा टोटका जानते हैं, ये असली वाला है कि नकली वाला है। ये मर्दाना दूसरे किसी को इन्होंने फुर करके दूसरा बनाया, ये लगता है मेरे से ज्यादा तंत्र मंत्र जानते हैं। जिसकी बुद्धि जैसी होती है आप सामने वाले व्यक्ति को वैसे ही नापते तोलते हो। जो व्यक्ति लोभी है ना, उस व्यक्ति को सामने पवित्र आत्मा भी वही दिखाई देगा, लोभी। अगर आप दुर्जन और कपटी हैं तो सज्जन व्यक्ति भी आपको कपटी नजर आएगा। जैसा आपने चश्मा पहना है दूसरा व्यक्ति आपको वैसा ही दिखाई देगा। और यदि आप ईश्वर के नाते सबसे व्यवहार करते तो हर व्यक्ति आपको ईश्वर का बंदा दिखाई देगा। हर व्यक्ति में उस ईश्वर की बंदगी कर सकते हो आप। हर व्यक्ति में आप खुदा देख सकते हो। जैसे नामदेव ने कुत्ते में, धन्ना जाट ने सिलबट्टे में। क्या कुत्ते में कभी भगवान हो सकता है? पर नामदेव ने प्रकट किया। हमारी बुद्धि नहीं मानती है, पर ऐसा कहां, कौन सी वस्तु है जहां पर ईश्वर का अस्तित्व ना? बेटा मर्दू देख तो, अरे पिंजड़े के पंछी उड़ के अपने गुरु के पास।
वो पिंजड़े का पंछी मर्दाना बन के आ गया, हट्टा कट्टा जैसा था वैसा का वैसा। वो ऐसे देखे और नानक जी को देखे, ऐसा देखे वैसा देखे। बोले आपने क्या किया? आपके पास भी कोई टोटका है? नानक जी ने कहा हाँ है। बोले हाँ तभी तो ना, क्योंकि जब आप आ रहे थे ना तो मैंने आप पर भी किया, पर आपको कोई असर नहीं हुआ। मैं समझ गया कि आपके पास मेरे से खास वाला है। आपके पास मेरे से खास वाला है। नानक जी ने कहा है तो, तेरे देवता से मेरा देवता खास है, इसीलिए मेरा मंत्र भी खास है। तेरे देवता से मेरा देवता खास है, इसीलिए मेरा मंत्र भी खास है। बोले बताओगे? बोले उसके लिए बैठना पड़ेगा। बैठो। नानक जी ने डाली दृष्टि। बोले मैं जो कहूं वो दोहराओ। जी महाराज, क्योंकि अगर मेरे से आपके पास का देवता अगर खास है तो उसे मंत्र खास दिया है। आप अगर पिंजड़ा तुड़वा कर अपने शिष्य को रिहा कर सकते हैं तो आपके पास जादू टोने की खतरनाक सिद्धि है तो मंत्र बोलिए जल्दी, मुझे सीखना है। बोले बोल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ये मेरा गुरु प्रसाद है, जो तेरे देवता से मेरा देवता उत्तम है। मेरा देवता यही मंत्र देता है जो गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। फिर से बोल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होवे भी सच। एक ओंकार, वो ईश्वर अनंत है, वो सत्य स्वरूप है, वो कर्ता निर्भव निर्वैर है, वो अकाल है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो किसी बंधन में नहीं रहता, उसको कोई बांध नहीं सकता, जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है। वही अकाल पुरुष, वही अकाल मूरत केवल और केवल गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। बच्चा फिर से बोल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच।